नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कुछ अच्छे होंगे, कुछ अच्छे नहीं भी होंगे। तो भाई आज की वीडियो है एसएससी स्टेनो 2024 के स्किल टेस्ट के ऊपर कि क्या हंगामा चल रहा है। स्किल टेस्ट दोबारा होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फाइनल कट। अब बात कर लेते हैं कि भाई हुआ क्या है इस बार। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हिंदी स्टेनो में हुआ क्या है। ठीक है, टेक्निकल एरर बाद में बात करेंगे, पहले हम मैटर के बाद में बात कर लेते हैं कि जो ग्रेड डी है, ठीक है, वो इस बार अननोन मैटर आया है पहली बार। पहले रामधारी से आता था, ठीक है भाई, लेकिन इस बार इन्होंने अनसीन मैटर आपको बोला है हिंदी वालों को। और ग्रेड सी में ये रामधारी ही आई है। फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज 800 वर्ड हो गए और लास्ट के 200 वर्ड इन्होंने अपने पास से कोई दूसरा मैटर है। ठीक है, जैसा कि अब इंग्लिश में सुन लो। इंग्लिश में क्या हुआ, ये हिंदी वालों का है। इंग्लिश इंग्लिश में जो ग्रेड डी है वो भाई अनकेसी मैटर है। अनकेसी क्या होता है भैया, मतलब केसी से नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ग्रेड सी में ये आपका भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये केसी वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर है और ये केसी वाला है। ठीक है, केसी की 485 समथिंग कोई एक्सरसाइज है, 480 समथिंग। तो ये आपका अब ये मैटर है। ठीक भैया, ये इस बार ऐसा क्यों हुआ है कि रामधारी नहीं बोला? तो भाई मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने, शायद हिंदी वाले ये जानते हों, 2023 में एक नोटिस दिया था। वो नोटिस में डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे उसकी लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, उस नोटिस में लिखा था कि अब से आपकी रामधारी नहीं बोली जाएगी। वो नोटिस आप सभी जो बच्चे मतलब अच्छे खासे मतलब वो सीनियर्स हैं उन सभी ने वो नोटिस देखा होगा। ये 2023 में आया था लेकिन एसएससी ने तब ये नहीं बोला था। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का कि हाँ बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। ये नोटिस आया था। ठीक है, अब हुआ क्या है कि आगरा टेक्निकल जो देव कैंपस वाला है, ठीक है, टेक्निकल कैंपस जो है वहाँ पे क्या हुआ है, और भी दो चार इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हुआ है कि स्पीकर की क्वालिटी, ठीक है, और कीबोर्ड की क्वालिटी वो सेम मतलब अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो लोग, तो उन्होंने पहले ही एक बार आप मतलब निर्देश दिए थे, मुझे तो दिए थे, आपको सुनाई दिया नहीं दिया वो अलग बात है, कि भाई अगर आपका स्पेस बार या फिर आपका बैक स्पेस काम करना बंद कर देता है तो आपको क्या करना है, माउस का कर्सर ले जाके उस पर क्लिक कर देना है, मतलब जहाँ पे आप लिख रहे हो तो आप वो काम करने लग जाएगा। उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दिए थे कि 10-15 मिनट पहले हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब ये या तो ये कह लो कि हिंदी वालों के साथ हो गया इसलिए इंग्लिश वालों को दे दिए हैं, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है। मैं इसका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो टेक्निकल एरर वाकई थी, ठीक है, वो मानी जाएगी, वो नो डाउट है। लेकिन अब चीज़ें क्या हो रही हैं, एक अभी टीचर को मैं सुन रहा था, वो टीचर कह रहे थे कि भाई चलो ठीक है हमारे स्पीकर खराब थे, चलो ठीक है हिंदी वालों का मैटर हार्ड बोला, चलो ठीक है हमारे कीबोर्ड भी खराब थे, ये भी बात मानी, लेकिन इंग्लिश का ऐसा क्यों बोल दिया? तो भाई इंग्लिश का हमेशा से अनसीन बोलता आया है। तो पिछले 4 साल से जो ट्रेंड चल रहा था हिंदी का रामधारी 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 रामधारी, और इंग्लिश का अनसीन 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 अनसीन, तो तब क्या किसी ने ये बोला था कि भाई इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है इंग्लिश वालों के साथ, कि इनको हमेशा अनसीन देते हो हमको रामधारी देते हो? ठीक है भाई, तो मतलब चीज़ों को बैलेंस लेके चलो। टेक्निकल चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप अच्छे से एसएससी से फाइट कीजिए। इस फाइट को एसएससी वर्सेस स्टूडेंट्स ही रखिए, इंग्लिश वर्सेस हिंदी करने की कोशिश ना करें, ये जो टीचर्स कर रहे हैं आजकल। ठीक है, वाकई मैं मानता हूं कि चीज़ें अलग हुई हैं, ठीक है, एक साथ अब कोई आदमी बियर्ड में रहता है पूरे दिन, ठीक है, वो एकदम से क्लीन शेप में लग जाए तो चीज़ें अटपटी लगेंगी। वही हिंदी वालों के साथ हुआ है, वो डिपेंडेंट होते थे रामधारी के ऊपर। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है भाई, लेकिन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश वाला बच्चा
वो केसी भी लिखता है, वो प्रोग्रेसिव भी लिखता है, वो जनरल मैटर भी लिखता है, पार्लियामेंट्री भी लिखता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बहुत ज़्यादा आते हैं एसएससी ग्रेड डी में इंग्लिश वालों के, ठीक है भाई। और वो प्रेसिडेंट स्पीच भी लिखता है। इतनी सारी चीज़ कवर करने के बाद में भी उसको श्योरिटी नहीं रहती कि वो वहाँ पे जाके अच्छे से लिख पाएगा। हिंदी वालों के साथ क्या होता था, वो 100 एक्सरसाइज हैं, 100 एक्सरसाइज मतलब 200 एक्सरसाइज, एक तरफ 400 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो 200 एक्सरसाइज 100 हो गई, वो 800 के 100 हो गए, वो 100 एक्सरसाइज उन्हीं में से बोलना है, ठीक है। वो चीज़ फैमिलियर थी। अब जब ये वही वाला चीज़ हुई है जब 2022 में बच्चा जाके बैठा और उसको गोल्डन ईगल वाला मैटर बोल गया इंग्लिश में, ठीक है, वो यूज टू था मैडम डिप्टी चेयरमैन का, ठीक है, वही सेम सिनेरियो चीज हुआ है। तो मेरा यही सलाह है कि इसको आप स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट ना बनाने की कोशिश करें, कोई भी टीचर, आप एसएससी टू स्टूडेंट ही इसको रखें, वहीं तक सीमित रखें। आपके साथ टेक्निकली दिक्कतें हुई हैं, उनके ऊपर आप एसएससी से फाइट कीजिए, कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरी सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, इसको इंग्लिश वर्सेस हिंदी ना बनाएं, इसको एसएससी वर्सेस स्टूडेंट्स ही रहने दें, ठीक है। उस टीचर बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छे से आपको गाइड करते हैं, उन्होंने ये भी बताया कि आपको आनंद आनंद पत्रिका में से इस बार मैटर आ सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब उनकी अच्छी खासी पहुंच है। लेकिन वो टीचर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सब चीज़ सही है लेकिन इंग्लिश का इजी क्यों भूल गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका हिंदी में ठीक ठाक बोलता, ठीक है, मतलब रामधारी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन और बढ़ा देती और रामधारी से ही बोल देते तो आपको तब भी दिक्कत होती, तब भी आप टेक्निकल, तो भाई ये स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से मत लड़वाओ, ठीक है। और रही बात ये कि मतलब ये जो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि इंग्लिश में फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं थी, तो भाई फ्लक्चुएशन थी लेकिन वर्ड्स फैमिलियर थे, तो इस वजह से वो आपको फ्लक्चुएशंस बच्चों को महसूस नहीं हुई। और ये ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं थी, एक जगह जहाँ पे डिफॉल्ट करके आया था वहाँ पे फ्लक्चुएशन 87 88 गई थी, ठीक है भाई, और इंग्लिश में तो 110 तक गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लक्चुएशन बिल्कुल सिमिलर नहीं रही, उसमें बोली नहीं, बोली है, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं ये आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जब 8 से 10 वर्ड हमें बिल्कुल अनसीन आ जाएं, कभी सुने ना हो ना, तो मैटर 80 पे भी बुल्ला होगा, वो भी हमको 90 पे लगेगा, ठीक है भाई, चाहे ये इंग्लिश वालों के साथ हो चाहे हिंदी वालों के साथ हो। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा बस यही अनुरोध है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट से ना लड़वाया जाए। मेरे कोई भी मंशा नहीं थी इस वीडियो को बनाने की, ठीक है, कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ बोलूं, लेकिन कमेंट्स इतने आ गए थे, ठीक है, मैसेजेस इतने आ गए थे कि भैया कुछ बोल दो, आप ही बोल दो, आप तो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है भाई, तो इसलिए मेरे को ये बनाने की बोला गया है स्पेशल बच्चों के द्वारा, वरना मैं बिल्कुल नहीं आ रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम साथ नहीं है बच्चों के साथ हैं, ठीक है, सभी सभी टीचर साथ हैं, लेकिन बस टीचर एक मोनोपोली सेट कीजिए कि इसको एसएससी वर्सेस स्टूडेंट्स ही रहने दीजिए, इंग्लिश वर्सेस हिंदी ना करो, ठीक है। क्योंकि 2022 में भी आपने देखा होगा जब इंग्लिश वाले बच्चे परेशान थे तो इंग्लिश हिंदी वाले स्टेनो वाले बच्चे मेल कर रहे थे कि भैया मत करो कैंसिल, ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाला अभी ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो जैसे उस टाइम पे बच्चे अब इस टाइम इंग्लिश वाले संयम बरत रहे हैं तो उसको ऐसे ही रहने दो, उनको पोक ना किया जाए। आप अपने आपके साथ जो टेक्निकल दिक्कत हुई है, इंग्लिश वालों के साथ भी टेक्निकल दिक्कतें हुई हैं कई जगह, ठीक है, मेरे रूम में भी कोई टेक्निकल दिक्कत हुई थी, उसका ऐसे 7 सेकंड पहले उसका जो सिस्टम था वो शट डाउन हो गया था, लेकिन भाई ये चीज़ें तोड़ देंगी बच्चों की यूनिटी को, समझ रहे हो आप सभी, ठीक है। तो टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आप लड़ो, इस चीज़ पे मत लड़ो कि उसका हार्ड बोला है इजी बोला है, ठीक है। ये आपको भी जब आप चेयरमैन के सामने जाके बोलोगे भैया मेरा तो मैटर हार्ड है इंग्लिश का, क्यों, वो बोलेगा भाई आप स्टेनोग्राफर हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि मतलब मैटर नहीं लिख पाओगे, तो भाई ये जो चीज़ें हैं इसको ये आपको बैक फुट पे ले जाने वाली चीज़ें, ठीक है, इंग्लिश वर्सेस हिंदी करना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जिसके साथ भी टेक्निकल एरर हुई है, ठीक है, टेक्निकल एरर जिसके साथ भी हुई है, आपको ssc.government.in पे जाना है, ठीक है, और उसमें कॉन्टैक्ट अस, उसमें ईमेल आईडी लिखी है, वहां पर जाकर आपको ईमेल करना है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई। प्लस जो भी आपका रीजन पड़ता है, आपका एनआर रीजन पड़ता हो, केकेआर रीजन पड़ता हो, सीआर रीजन पड़ता हो, ठीक है, तो उस रीजनल वेबसाइट के ईमेल को भी आपको मेल करना है, ठीक है भाई।
इससे चीज़ें सुनी जाएंगी। फिल्टर कैंपेन चलाना ठीक एक हद तक ठीक है, लेकिन हम एक छोटे एग्जाम वाले बच्चे हैं, एकदम ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। जब होगा आप देखना, ठीक है। इससे अच्छा तो आप बड़े बड़े टीचर्स को उनको साथ में लीजिए, उनसे कराइए तो ज़्यादा बेटर है। वरना हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है कि हम ट्रेंडिंग 1 पे चले जाएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट आप एसएससी चेयरमैन से मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यही मेरी एक सलाह है। और मान लो, या फिर टीचर्स को मान लो, स्टूडेंट्स को मान लो, या किसी और को भी मान लो जिसको मानना हो, कि भाई एक ही सलाह है कि इसको हिंदी वर्सेस इंग्लिश ना बनाए, ठीक है। उनका इंग्लिश वालों, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंग्लिश से हूँ इसलिए, तो भाई इंग्लिश वालों का भी एक दर्द था पिछले 4-5 साल से, का तो कोई दर्द नहीं सुन रहा था तब से, कि उनका अनसीन मैसेज आ रहा था, अनसीन पैसेज आ रहा था बार बार, लेकिन आपका रामधारी रामधारी आ रहा था। तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ डाउट नहीं किया कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये। तो उनको भाई पोक ना करें, स्टूडेंट कम्युनिटी है, एक छोटी सी कम्युनिटी है, प्यारी कम्युनिटी है, इसको यूनिटी में ही रहने दें, उसको पोक ना करें, ठीक है भाई। अच्छे से लड़ें, और टेक्निकल एरर हुई हैं, वाकई हुई हैं, और आप अगर उसका समाधान हो सकता है तो ये मेल सिस्टम ही है, क्योंकि 2022 में भी सेम इसी तरीके से वो रिकंडक्ट हुआ, ठीक है भाई। अब 2022 में भी बच्चों ने बस कभी भी, मतलब इंग्लिश वाले बच्चों ने हिंदी वाले बच्चों को कभी पोक नहीं किया कि भैया इनका इजी बोल दिया, हमारा क्यों हार्ड बोल दिया। तो डिफिकल्टी लेवल ठीक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब डिफिकल्टी लेवल सेम होना चाहिए तो हिंदी का भी रामधारी ना बोले डायरेक्ट, और इंग्लिश का तो भाई केसी कभी बोलता ही नहीं है, ग्रेड डी का बता रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर आप जो भी यूनियंस हैं, स्टूडेंट्स यूनियंस बनी हुई हैं, जो भी ग्रुप में देख रहा हूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पेपर को कैंसिल करा के फिर रामधारी भूल जाएगी, तो भाई इस भूल को भूल जाना। कभी भी रामधारी नहीं भूलेगी दोबारा रिकंडक्ट में, ठीक है। आपका जो स्किल टेस्ट है वो हार्ड की तरफ ही शिफ्ट होने की तरफ, हार्ड की तरफ ही शिफ्ट होगा, इजी नहीं होगा, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, या कोई और भी लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आप यही मंशा से कर रहे हो कि भाई साहब दोबारा कंडक्ट करा लेंगे और रामधारी भूल जाएगा, तो भाई भूल जाओ, रामधारी नहीं भूलेगा। नोटिस उन्होंने 2023 में दे दिया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो उनकी बात है। इस बार 2024 की जब मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने बोला था कि भाई इस बार एसएससी ने एक स्टाफ स्टेनो सिलेक्शन कमीशन करके एक चेयरमैन नियुक्त किया है, तो इस बार कुछ होने वाला है, ठीक है। तब आप किसी ने मेरी बात नहीं मानी होगी। आई होप कि अब चीज़ें आपको सामने आ गई हैं, और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेल हमने भी किया है टेक्निकल एरर का, आप भी कीजिए और 2 जनों से और कराइए। बाकी जो होगा वो सारा निर्णय तो एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है, वही सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैसला लेगी देखा जाएगा भाई, ठीक है। तो बाकी आप जो इंग्लिश वाले हैं चाहे हिंदी वाले हैं, भाई स्टेनो अभी एकदम छोड़ मत देना, 1-2 मैटर डेली डेली लिखते रहना, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, ठीक है। जब तक आपकी पोस्ट प्रीफ्रेंस नहीं आ जाती, तब तक आप बिल्कुल भी अपनी किसी भी चीज़ को श्योरिटी में मत रखना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए भाई। अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो ही बताई है, ठीक है। भैया आपके साथ टेक्निकल एरर हुई कुछ नहीं, भाई मेरे साथ कोई टेक्निकल एरर नहीं हुई। मेरे साथ ग्रेड सी में मेरा कीबोर्ड ख़राब था, तो जब लॉगिन करते हैं ना, जब बैठते हैं, तभी मैंने उसको चेक करके, तो उसमें बैक स्पेस नहीं दब रहा था, मैंने तभी की तभी, मतलब इंस्ट्रक्शन भी चालू नहीं हुए थे उनके, जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, तभी के तभी मैंने उसको चेंज करा लिया था, ठीक है भाई। तो होप, अब दूसरा कीबोर्ड भी ख़राब निकल सकता था, लेकिन बाई लक नहीं निकला, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। बाकी और क्या एक्सपीरियंस रहा भाई, अब कुछ एक्सपीरियंस अभी मैटर नहीं कर रहा, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती कि इसके लिए यही होगा, दूसरा होगा, ठीक है। दूसरा होगा तो बाद में बताया जाएगा क्या एक्सपीरियंस रहा। बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।